हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में देता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई टकराव से कुछ दिन खामोशी के बाद अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका की एक मशहूर मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के उस दावे को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में F-16 लड़ाकू विमानों की गिनती की है जिनमें कोई भी विमान लापता नहीं पाया गया। अब से पहले भारत ने दावा किया था कि 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 विमान को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मार गिराया था। वॉशिंगटन से कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अमेरिका की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कहा था कि अमेरिका के जरिए की गई गिनती में पाकिस्तान का कोई F-16 लड़ाकू विमान लापता नहीं पाया गया है। मैगजीन ने हालात को अच्छी तरह जानने वाले दो अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों की गिनती की है और पाया है कि सभी विमान मौजूद हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को तीसरे ही दिन भारत को वापस लौटा दिया था। उस वक्त भारत ने अमेरिका से जांच करने के लिए कहा था कि क्या पाकिस्तान ने उसके साथ F-16 विमान खरीदने के समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत के खिलाफ F-16 विमान का इस्तेमाल किया था। भारतीय वायुसेना ने फ्राइडे को एक बयान में कहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी को एक F-16 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले के एक दिन बाद भारतीय वायुसेना के रडार ने पाकिस्तान वायुसेना के F-16, JF-17 और मिराज 3 और 5 श्रेणी के विमानों के एक बड़े दल की निशानदेही की थी। उन्हें भारत की वायुसेना के Su-30 MKI, मिराज 2000 और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों के जरिए ग्राउंड रडार और अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए रोका गया था। इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी भारत के टारगेट पर हमला करने की सभी कोशिशों को भारत ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद हुए एरियल एंगेजमेंट यानी जो हवाई टकराव हुआ था उसके दौरान भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 बाइसन ने नौशेरा सेक्टर में एक F-16 को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना का कहना है कि उसके पास यकीन करने के लिए काफी तकनीकी सबूत हैं कि यह वास्तव में एक F-16 लड़ाकू विमान ही था जिस पर विंग कमांडर ने हमला किया था। भारतीय वायुसेना का कहना है कि 27 फरवरी को कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर अलग अलग दो स्थानों पर दो विमानों के गिरने की पुष्टि की गई थी, जिसमें एक भारत का MiG-21 बाइसन था और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 था। समाचार एजेंसी ANI ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा इंटरसेप्ट किए गए पाकिस्तान वायुसेना के रेडियो संचार से पुष्टि की थी, यानी कंफर्म किया था। जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज बीच में चेक करके दुश्मन की मालूम की जाती है कि क्या बातचीत चल रही है, वो रेडियो संचार ने जो है उसकी पुष्टि की थी, कंफर्म किया था कि F-16 में से एक जिसने 27 फरवरी को भारत पर हमला किया था वो अपने बेस पर नहीं लौटा है। इसी बीच पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शुक्रवार रात ट्विटर पर भारत के बयान पर संदेह जाहिर करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान के पास साझा करने के लिए ज्यादा सच्चाई है। 27 फरवरी को हवाई टकराव के अगले ही दिन भारतीय एयरफोर्स ने एक पाकिस्तानी F-16 द्वारा दागी गई AMRAAM मिसाइल के टुकड़ों को निर्णायक रूप से सबूत के तौर पर पेश किया था, जिसमें साबित किया गया था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले के दौरान अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान को तैनात किया था। अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने F-16 विमानों को गिनने के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि कुछ विमान लड़ाई की वजह से निरीक्षण के लिए फौरन उपलब्ध नहीं थे, यानी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे।
इसलिए अमेरिकी कर्मियों को कई सप्ताह लग गए, लेकिन अब गिनती पूरी हो गई है और सभी विमान मौजूद हैं, ये अमेरिकी अधिकारियों ने कंफर्म किया है। फ्राइडे को अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और कहा कि अब भारत के जरिए सच्चाई जाहिर करने का वक्त आ गया है। इसके बाद भारत की वायुसेना ने यह बयान जारी किया है जो मैंने अब तक आपको बताया है। भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हुए पुष्टि करके एक बड़ा सबूत दिया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भारत के जरिए बालाकोट पर आतंकियों के ठिकानों पर किए गए हमलों से भी इनकार किया था। इससे पहले पाकिस्तान भारत के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक से भी इनकार करता रहा है, जिस पर भारत के कुछ विपक्षी दलों ने भी सवाल करते हुए कुछ सबूत मांगे थे। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त अमेरिका की मैगजीन की रिपोर्ट कितना प्रभावित करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह तय है कि विपक्ष को अपना संदेह जाहिर करने के समर्थन में अमेरिकी मीडिया की यह रिपोर्ट काफी काम आ सकती है। ये बात जाहिर है कि भारत के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी दिलचस्पी है और अपनी पसंद के नेताओं की मदद करते हुए सभी अलग अलग देश नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग जायद मेडल देने की घोषणा है, जिस पर कई जानकारों का कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के विरोधी समझे जाने वाले मुसलमानों को मोदी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश है। यानी एक मुस्लिम देश से अवार्ड दिला करके भारत के मुसलमानों को एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, ऐसा कुछ लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक 10 पश्चिम एशियन देशों की यात्राएं की हैं, जो अब से पहले प्रधानमंत्रियों ने इतनी यात्राएं नहीं की। और अबू धाबी में एक मंदिर के निर्माण का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के 80 लाख लोग रहते हैं और हर साल 35 अरब डॉलर स्वदेश भेजते हैं। जैसा कि मैं अब तक कई बार आपको बता चुका हूं कि 1990 की दहाई के शुरू तक भारत सोवियत यूनियन के खेमे में था और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। तब तक हालात बिल्कुल अलग थे, लेकिन अब दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान अमेरिका के मित्र समझे जाते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी का फायदा भी अमेरिका ज्यादातर उठाना चाहता है। वो इन दोनों मुल्कों में नागरिकों की आम जरूरतों के सामान को बेचना ही नहीं चाहता, बल्कि साथ में हथियार भी बेचना चाहता है। हथियार बेचने के लिए टकराव की स्थिति होनी जरूरी समझी जाती है। क्या पुलवामा आतंकी हमला ऐसी ही ताकतों की मिली भगत तो नहीं था? इस पर हमें सभी को गौर करने की जरूरत है। मैं तो यह समझता हूं कि चाहे आतंकवादी हमले हों या दो देशों के सेनाओं के बीच टकराव हो, यह सब एक ही जगह से कंट्रोल होता है। मेरा समझना है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि ईंधन, आग और आग बुझाने वाले सभी की एक जगह से सभी कंट्रोल होते हैं। अब तो हमारे देश के मीडिया में भी हथियार बेचने वाले देशों का इन्वेस्टमेंट आ गया है, यानी उन्होंने यहां पैसा भी लगा दिया हमारे यहां के मीडिया में। जब चाहें वो टकराव की स्थिति बना दें और जब चाहें शांति की हालत बता दें। इस तरह से हम सिर्फ ठगे जाने और तमाशा देखने वाले बनकर रह गए हैं। यानी भारतीय नागरिकों का अपना रोल सिर्फ इतना रह गया है, जो मैं महसूस कर रहा हूं बहुत ही शिद्दत के साथ, कि बाहर के मीडिया, वहां का पैसा, एडिटोरियल पॉलिसी में विदेशी इन्फ्लुएंस जब हो जाएगा और उन्हीं देशों का जब वो जो हथियार बेचना चाहते हैं तो हर दिन टेंशन में गुजरेगा। और जैसे हालात पिछले कई सालों में जो ये हो रहे हैं वो आप उसके गवाह हैं। इस तरह से हम सिर्फ ठगे जाने और तमाशा देखने वाले बनकर रह गए हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को जरा अलग तरह से समझना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की झूठी खबरों से बचकर सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो, तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।